ठीक है भाई लोग, आपका स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। ठीक है, अपना शेयर मार्केट के मैंने आज अपनी पुराना रजिस्टर निकाला। उसमें एक चीज देखी मैंने कि शेयर मार्केट के नियम, इस शेयर मार्केट के किस क्या क्या नियम होते हैं, अपन ये इस वीडियो में जानने वाले। ठीक है, नियम क्या क्या होते हैं शेयर मार्केट में, जैसे कि अपनी पढ़ाई का नियम होता है। आपको एक यानी कि अगर मैं 10th क्लास में है ना, तो 10th क्लास में क्या रहते 6 सब्जेक्ट रहते हैं, 1 घंटे सब्जेक्ट, 1 घंटे सब्जेक्ट। कंसिस्टेंसी यानी कि क्या बोलते हैं कंस्टेंट, अरे यार सॉरी, कम्युनिकेशन स्किल कमजोर, यानी कि कंटिन्यू वो डेली काम करना। अब जैसे कि अब मैंने इसमें पहला पॉइंट है, जब मैंने जब शेयर मार्केट की क्लास ली थी आज से 6 महीने पहले, किसी एक सेटअप को बनाकर बनाकर रखे और उसको टेस्ट करें और उस पर विश्वास करें और फिर उस पर ट्रेड करें। सबसे पहले तो एक सेटअप बनाना है, जैसे कि अपन ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। एक सेटअप बन गया अपना, ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, सबसे पहले तो उस पर विश्वास बनाना है, फिर उसको टेस्ट करना है। ये फाइनल एग्जाम से पहले टेस्ट होता है, फिर सेमीफाइनल होता है ना, उसी तरीके से अब जैसे कि मान के चलो कि मैंने अपना एक सेटअप बनाया। ये सेटअप बनाया मैंने ब्रेकआउट पे। ये अच्छा स्क्रीन, सॉरी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ, सिस्टम सामने रखा उसके। ठीक है, चालू हो जाए। अब जो होगा अपने, सबसे पहले तो क्या होगा अपना ये सेटअप। अब अपने को मेरे को सेटअप पता है ब्रेकआउट पे, ये वाली कैंडल है, ये एक मिनट अपन लाइन लगा दे, आपको अच्छे से समझ में आएगी अल्टर। तूने ना बोलना है हमें तेरी, कहाँ से लगेगी भाई, यहाँ से लगेगी ना। ये लाइन लगाई मैंने। अब यहाँ से मार्केट नीचे गया फिर ऊपर गया। अब मैंने यहाँ से ये वाली लाइन है, इस टॉप से मैंने बोला कि अगर ये इस लाइन से अगर ऊपर जाएगा तो मैं क्या लूंगा, ट्रेड लूंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से बना ली, एक बार टेस्ट करा मैंने, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, फिर उसी पॉइंट से टकरा के वापस ऊपर गया। अगर इस पॉइंट की अगर नीचे क्लोजिंग देती ये वाली कैंडल, तो मैं यहाँ से पहले ये टेस्ट करा है मैंने, एक दो बार टेस्ट करा, उसके बाद मेरे को रिजल्ट मिलेगा तो करूंगा मेरे को इस। अब एक बार और यहाँ से करा, विश्वास हुआ ना, फिर उसके बाद मैं टेस्ट ट्रेड करूंगा। टेस्ट फिर ट्रेड, T2 D। पहले टेस्ट करना है फिर ट्रेड करना है, पहले टेस्ट करना है फिर टेस्ट करना है। कोई सा भी अगर काम कर रहे हो ना, सबसे पहले तो सफलता नहीं मिलती, पहले उसको पहले असफल होना पड़ता है। अगर आपको भी अगर कुछ करना है तो सबसे पहले आप उसको टेस्ट करो, फिर ट्रेड करो। ये चीज ये सबसे नेक्स्ट पॉइंट है। अब इसमें मैंने दूसरा पॉइंट ली, जब क्लास ली थी, जब पढ़ा था किसी भी सेटअप के के रिजल्ट में 2 से 4 ट्रेड लेकर नहीं देख नहीं सकते। भाई वो तो आपके ऊपर है, आप मर्जी के मालिक हो। 2 से 4 ट्रेड, किसी भी अगर ट्रेड को टेस्ट करना है तो एक लोड या एक ट्रेड से करो इंट्राडे में, मेरे हिसाब से एक ट्रेड से करो, सबसे बढ़िया रहेगा। उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको फायदे की रहेगी। अब एक साथ आप 4 4 5 5 लोड बाय कर लोगे, उसमें आपका कैपिटल भी जाएगा, लॉस भी होगा, कुछ सीखने को भी मिलेगा। भाई जब मैं सिर्फ 50 रुपए, ज्यादा 100 रुपए का क्या लेता था स्टॉप लॉस, 1000 रुपए की कैपिटल रहती थी, 1000 रुपए में मात्र 10% भी बहुत मुश्किल से, यानी कि बहुत सीरियस कंडीशन में। बाकी अगर थोड़ा बहुत लॉस हुआ, स्टॉप लॉस लगाया और निकल रहा हुआ। क्योंकि ये चीजें हैं, ये चीजें फॉलो करना जरूरी है। छोटी छोटी चीजों से ही बड़ा एम्पायर खड़ा होता है। अगर छोटा छोटा नुकसान लोगे तो बड़ा भी नुकसान हो, छोटा छोटा प्रॉफिट करोगे तो एक दिन बड़ा प्रॉफिट भी करोगे। ये है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर अरे 10 20 50 100 रुपए चले भी गए तो क्या, भाई वो आदत लग जाती है, वो दुख नहीं होता, वो पैसे चलेगा, वो तो ट्रेनिंग की फीस है। पर बात इतनी सी है कि वो लत लग जाती है कि अरे सो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। वो चीजें कभी नहीं करना है आपको फॉलो। अब अपना है तीसरा सेटअप, तीसरा जो पॉइंट है, कभी भी होप ट्रेडिंग नहीं करनी है। मुझे लगता है कि सेटअप सेटअप पर ट्रेड नहीं करता कभी भी। होप ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग या होप ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। होप ट्रेडिंग मतलब होती है कि एक ट्रेड ले ली, एक ट्रेड ले ली, एक में नुकसान हुआ, अरे भाई मैंने ना खरीदा तो मार्केट नीचे गिर कैसे सकता है। होप ट्रेडिंग ये सबसे बेकार चीज है। मार्केट भगवान है, उसके सामने हाथ जोड़ के बैठो कि भाई भगवान तुम किधर भी जाओ, अगर तुम ऊपर जाओगे तो
फायदा होगा, अगर नीचे जाओगे तो नुकसान होगा। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने तो पैसा लगा दिया, तुम्हारे ऊपर है देना नहीं देना। अगर इस तरीके अगर तुम सोच रख के अगर मार्केट में ट्रेड करोगे ना, मार्केट तुम्हें खुश होकर पैसा देगा। अगर तुम ये बोलोगे ना मैंने यहाँ बाई करा था, मेरी सेटअप गलत कैसे हो सकता है, तो भाई मार्केट की तुम्हारी सुनने के लिए नहीं बैठा है। मार्केट ने तुमसे बड़े बड़े तुर्रम खाए। ठीक है, तुम तो कुछ भी नहीं हो मार्केट के आगे, तुम तो 0.00 कुछ परसेंट ही हो, कुछ परसेंट भी माइनस में हो। इसके अलावा करोड़ों लोग हैं स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड करते हैं। अब अपने तीसरा तो होगा, तब चौथा, कभी भी रिवेंज ट्रेड नहीं करना चाहिए। रिवेंज मतलब होता है वो, ये भी बताया मैंने कि कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैंने यहाँ खरीदा, अब मैंने यहाँ मार्केट खरीदा, अब मेरे को लग रहा था कि यहाँ से ये दो तीन बुलिश कैंडल है, ठीक है, मैंने यहाँ खरीद लिए, तीन बुलिश कैंडल हो गई, बुलिश कैंडल के बाद अपना मार्केट नीचे आने लगा, और मैंने ये कैसे होगा यार भाई, भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मार्केट में। ऐसा नहीं मार्केट में गड़बड़ नहीं है, तुम्हारे सेटअप में गड़बड़ है, तुम्हारे फंडामेंटल वो टेक्निकल एनालिसिस में गड़बड़ है, तुम्हारे दिमाग में गड़बड़ है। सीधी सी बात ये भाई, कोई सा भी सेटअप है अगर तुम्हें उसको फॉलो करना है तो उसका टेस्ट करो ना, डायरेक्ट ट्रेड क्यों करो, टेस्ट रेट T2T। ठीक है, आगे अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी अपन इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे, और आगे अपने और दो तीन पॉइंट और है उसको जान लेते हैं अपन। हम्म, अपना डाउट थ्योरी को कभी नहीं भूलना। ठीक है, मैं आपको इधर दिखाता हूँ, अभी तो शायद 1 मिनट हो गया। वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दूं मैं। डाउट थ्योरी को कभी मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। अगर आपको बढ़िया शेयर मार्केट में लर्निंग करनी है और सीखना है बाकायदा, तो डाउट थ्योरी को हमेशा याद रखना। देखिए अब 25 तारीख के दिन बहुत शानदार डाउट थ्योरी का फॉर्मूला मैंने शायद पहले ही वीडियो डाली है, मैंने शायद शॉर्ट वीडियो डाली, उस पर मैंने बताया था कि डाउट थ्योरी अगर किसी को अच्छे से सीखना हो लाइव चार्ट में, तो आप 25 तारीख का चार्ट दे सकते हो, भले ही ऑफलाइन चार्ट है, पर आपको पूरी डाउट थ्योरी समझ में जाएगी, डाउट थ्योरी का फंडा क्या है। क्योंकि डाउट थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसमें अगर आदमी ने सही से समझ ली तो वो प्रॉफिटेबल है। देखिए अब जैसे कि डाउट थ्योरी का क्या रहता है कि सबसे पहला मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, उसी तरीके से। अब ये देखिए 25 तारीख का जो मार्केट है ना, 25 तारीख के दिन मार्केट ऊपर गया नीचे गया, पर इस वाले लो को हायर हाई लो, जो होगा हाई और लो, और जो होगा हायर हाई, जो होगा लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। पर इस वाले हाई ने इसको तोड़ दिया, पर इस वाले लो ने इसको नहीं तोड़ा। आ रही है बात समझ। फिर ये सॉरी, एक यहाँ से बना था थोड़ा सा नीचे, फिर उसके बाद एक यहाँ गया है, इस वाले लो ने इसको नहीं तोड़ा, फिर इस वाले लो ने इसको नहीं तोड़ा, इस वाले लो ने इसको नहीं तोड़ा, फिर इस वाले लो ने इसको नहीं तोड़ा, फिर मार्केट तो एक अच्छी खासी बाउंस बैक लगा के एक फिर ये वाले लो ने जो जो नहीं तोड़ा, ये वाला लो है, इस वाले लो को नहीं तोड़ा, इस वाले लो ने इसको नहीं तोड़ा, फिर उसके बाद ये वाले लो ने इसको नहीं तोड़ा, उसके बाद मार्केट क्लोज हुआ है। 24 का है कि 25 का है पता नहीं मेरे को सही, 26 का है, 26 का सॉरी मार्केट, 26 का मार्केट है। तो इस तरीके से चलेगा है। डाउट थ्योरी को कभी नहीं भूलना, अगर आपको एक सफलता पूर्वक ट्रेडर बनना है तो डाउट थ्योरी को हमेशा दिमाग में याद रखो, सोचो हमेशा डाउट थ्योरी को, क्योंकि अगर सीढ़ी भी चढ़ोगे तो से जाएगी ना। और आपने कभी भी चार्ट की लाइन देखी होगी तो वो कब का सीधी चलती है क्या, नहीं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाती है ना, उस तरीके से काम करती है डाउट थ्योरी। करना। अब अपना 6 पॉइंट है, लॉस में जल्दी निकलना, प्रॉफिट को बुक करना। अगर आपका लॉस हो रहा है, जैसे कि अगर मान के चलो, आप सबसे पहले तो ये अगर बहुत इंपॉर्टेंट भाई कि लॉस फिक्स रहना और प्रॉफिट फिक्स रहना है। अब में से 1-2 का रिस्क रिवॉर्ड अगर मान के चलो, अगर 1 रुपया जाएगा तो 2 रुपये कमाऊंगा मैं। अगर 2 रुपये नहीं कमाओगे तो तुम है ना ये सोच रहे हो कि 1 रुपया, अगर 1 रुपया गया तो 1 रुपया कमा लिया, नहीं, 1 रुपया नहीं कमाया तुमने, माइनस में हो तुमने ट्रेड टीडीएस दिया, जीएसटी दिया, सेबी फीस दी, स्टाम्प ड्यूटी दी, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन दिया, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन दिया,
ब्रोकर लेगा, इतने सारे टैक्स कहाँ से दोगे तुम? अगर मेरे हिसाब से 1/3 का रिस्क रिवॉर्ड, अगर 1 रुपए जाएगा तो 3 रुपए आएगा। ये फॉर्मूला तुम फॉलो करोगे तो 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ये चीजें फॉलो करनी चाहिए। हाँ, लॉस को फिक्स रखो कि हाँ, अगर मान के चलो, अगर मैंने निफ्टी अगर 100 रुपए का खरीदा, अगर ये 95 हुआ तो मैं निकल जाऊंगा, अगर 110 हुआ तो निकल जाऊंगा, 95 हुआ तो निकलूंगा, 110 हुआ तो निकलूंगा। रिस्क रिवॉर्ड और स्टॉप लॉस को दोनों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। किसी के भरोसे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, खुद को सीख कर करनी चाहिए। हाँ, ये मेरे को भी यही बताया गया था जब मैंने सीखा था ना, तो मेरे को भी यही बताया गया था भाई, किसी के भरोसे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। किसी के भरोसे करोगे तो दूसरों के पैर पे चलोगे। अपने पैर पे अगर खड़ा होना तो खुद सीखना पड़ेगा। स्कूल टाइम में भी क्या सर ने क्या खुद खुद पेपर दे दिया था क्या? नहीं, खुद दिया था, खुद पास हुए, तब हुए आप, तब आए हो आप यहाँ पर। हाँ, और खुद को अगर कामयाब होना है तो गोल्ड टिप से बचना पड़ेगा। गोल्ड टिप से बचना पड़ेगा भाई। गोल्ड टिप से अगर बचोगे तो ही सीख पाओगे। देखो, लर्निंग टू अर्निंग, जितना सीखोगे उतना कमाओगे, मेरा तो सीधा फार्मूला है। वो आपके ऊपर है, अब आप क्या सोच रखते हो उसके बारे में, वो आप में, मेरे को नहीं पता, पर मेरी जो सोच है, लर्न टू अर्न, जितना सीखोगे उतना कमाओगे। किसी की अगर आप गोल्ड टिप के भरोसे रहोगे तो जितने दिन वो गोल्ड टिप देगा उतने दिन पैसे कमाओगे। जिस दिन उसकी गोल्ड टिप बंद हुई, सेबी ने उसको एक्शन लिया, तो फिर आप तो घर के रहिए ना घाट के रहिए, ठीक है। खुद सीखोगे, खुद कमाओगे। अगर आप एक बार काम सीख गए, स्किल सीख गए हो, तो आप जीवन भर पैसा कमाओगे। ये बात ध्यान में रखना। हमेशा एक्स्ट्रा पैसे से ट्रेडिंग करना चाहिए, शेयर मार्केट उसी पैसों से। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो पैसा है ना, एक्स्ट्रा पैसा से ट्रेडिंग करनी चाहिए। एक्स्ट्रा पैसा कैसा चाहिए, जिससे अगर जो पैसा चला भी जाए तो आपको उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़े। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये उस पैसे से ट्रेडिंग करनी चाहिए। जो अगर पैसा चला भी गया अपना 10, 5, 10 हजार रुपए, तो आपको उससे कोई इम्पेक्ट नहीं होना चाहिए आपकी फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ में। फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ दोनों में कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि हाँ यार, अजय चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, और कमा लेंगे, ये यानी कि एक्स्ट्रा पैसा था। अगर आप उधार लेके ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर वो चला गया तो उसकी, लोन लेके ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर वो चला गया तो फिर उसकी ईएमआई चढ़ानी है। इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपको लो इस टाइम में अगर ऐसी ट्रेडिंग करोगे, लॉस होगा तो आप डिप्रेशन का शिकार होंगे। हो गई सर यार भाई, देखो इधर से भी लॉस होगा, उसकी किस्त भी चढ़ानी है। देखो, इस तरीके से पहले कमा लो पैसे, फिर उसके बाद शेयर मार्केट में। पहले क्या करना है, आपको इन्वेस्ट करना है, ईटीएफ खरीदना है, और इससे स्टॉक खरीदना है, बस सबसे पहले ये करना, डिलीवरी करना है। फिर उसके बाद इंट्राडे, फिर फ्यूचर ऑप्शन, जो जैसा आप सीखते जाओ वैसे करना। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई तुम्हें क्या करना है, आपके ऊपर है। देखो भाई, मैं तो सबसे पहले तो भाई स्टॉक से शुरुआत करी थी, बढ़िया स्टॉक पिक करे मैंने, 50-60 स्टॉक बढ़िया, अभी बढ़िया प्रॉफिट दे रहे हैं, बस उसी स्टॉक पे बढ़िया मूव है, खुश हैं उस स्टॉक से। थोड़ा बहुत अपन दिन का कमा लेते हैं, बस चल रहा है गुजारा। ठीक है, ये थी आज की अपने 8 पॉइंट। बाकी ये तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है, अगर उसमें तो ये तो 25 पॉइंट अगर मैं आपको बताऊंगा तो 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। ठीक है, 1-2 पॉइंट और बना देते हैं। बड़ा प्रॉफिट चलेगा, बड़ा छोटा प्रॉफिट चलेगा, छोटा लॉस चलेगा। हाँ, ये चीजें जरूरी है भाई, बड़ा प्रॉफिट चलेगा भाई, देखो, हाँ या ना करना। बड़ा प्रॉफिट चलेगा, छोटा प्रॉफिट चलेगा, छोटा लॉस चलेगा, बड़ा लॉस नहीं चलेगा बिल्कुल, क्योंकि बड़ा लॉस चाहोगे तो आप माइनस में चले जाओगे। माइनस में कैसे थे, अगर आपने मान के चलो आपके 100 का 100 रुपए, और अगर आप 110 का लॉस करोगे तो आपका जो टीडीएस वगैरह है, जो ट्रांजेक्शन में बहुत सारे आप बढ़ा दिए हैं धीरे बजट आने के बाद, तो आप माइनस में चले जाओगे। ट्रेड लेने के बाद सिर्फ इंडेक्स का चार्ट देखो, ना कि मार्केट ऑप्शन से बाहर निकल जाओ। ट्रेड लेने के बाद आपको सबसे पहले चार्ट देखना है। ट्रेड कब लेना है, जब आपको आपका सेटअप बने तब। अब ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी, जैसे कि मान के चलो, कहीं भी ट्रेड ले लिया आपने, टॉप पे ले लिया भाई, बाय कर लिया टॉप पे, देखो तो सही कहाँ क्या चल रहा है। टॉप पे खरीद लिया और नीचे जा रहा है, भाई चार्ट को देखो। ट्रेड लेने के बाद भी देखो, ट्रेड लेने से पहले भी देखो। मेरे तो अगर मानना है, अगर
अगर आपको सुबह से अगर ट्रेडिंग करनी है तो 10:30 बजे के बाद मार्केट में आओ। मार्केट को 9:15 से दो बढ़ाओ। एग्जीक्यूट कब करो ट्रेड? 10:30 के बाद, क्योंकि मार्केट स्टेबल हो जाता है। उसके बाद मार्केट पता चल जाता है आज मूव रहेगा, क्योंकि तब तक आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ जाता है मार्केट। अगर आप एक प्रो ट्रेडर हो तो, अगर बिगिनर हो तो आपको भैया पूरे दिन में समझ में मार्केट अपने था किताब में, ये चीजें रहती हैं। हाँ, अगर आप एक अच्छे यानी कि अगर आपने सीखा होगा तो आपको पता चल जाएगा 10:30 तक ही मार्केट किस रेंज में जा रहा है, तो यानी कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें रहती हैं जो है आपको समझना जरूरी है। ठीक है, ये अब आपका 11वां पॉइंट सबसे बहुत जरूरी है कि हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में देखो। अभी मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा था, ठीक है। अभी तो मैं वीडियो बंद कर दी है, क्योंकि अभी अपन फेस टू फेस जो बता रहे हैं वो उसमें नहीं आएगा, वो इधर ही आ। ठीक है, सबसे पहले तो अभी मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखना एक बार, और मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ। इसको पहले तो सॉरी, कहाँ से हो गई, यहाँ से हो गई। सबसे पहले तो बड़े टाइम फ्रेम में देखना, अगर आपको ट्रेड लेना है तो सबसे पहले देखो कि मार्केट का मूव क्या है। बड़े टाइम पे 5 मिनट 10 मिनट में पता नहीं चलेगा। आप जब एक वन हॉर्स देखो या 1 वीक देखो, 1 घंटे का देखो या 1 दिन का देखो। अभी निफ्टी में मैंने अभी एक एक कितने का लगाया, 1 घंटे का लगाया निफ्टी में। अब जब पूरे एक एक घंटे की कैंडल 1 घंटे में क्या हुआ, अब एक अपने को पता चलेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। अगर अपन एक दिन की लगाएंगे तो अपने को और अच्छे से समझ में आएगा कि निफ्टी में हुआ क्या है। निफ्टी में तो बहुत कुछ हुआ, यानी कि निफ्टी ये कह रही है कि मेरे को तो सिर्फ अब तुमने रॉकेट दे दिया, अब मैं जाऊंगी सीधा उड़ूंगी सरिया में, नीचे नहीं आऊंगी। अभी निफ्टी 25,000 के करीब पहुंचने पे आई है ये। तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे 5 मिनट मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है, मैं 5 मिनट में ही लेता हूँ ट्रेड। पर हाँ, मार्केट का मूव समझता हूँ, मार्केट किस रेंज में है वो बड़े टाइम फ्रेम में ही समझ में आता है। देखो ये भी जरूरी, छोटे स्टॉप लॉस के चक्कर में बड़ा प्रॉफिट खो देते हो। स्टॉप लॉस को दुश्मन ना समझो, स्टॉप लॉस को दिल से गले लगा, क्योंकि स्टॉप लॉस आपकी ट्रेडिंग की फीस वसूलता है। तो कभी भी उसको दुश्मन ना समझना भाई, क्योंकि अगर छोटा स्टॉप लॉस लोगे तो आपका बड़ा प्रॉफिट चला जाएगा। अब जैसे कि इस तरीके से अगर आपको वीडियो में दिखाते हैं, ये चार्ट पे दिखाते हैं। अब जिसने यहाँ पर लिया होगा, अगर भाई जिसको अगर सहन कर सकता है, यहाँ से लिया, यहाँ तक गया मार्केट, उसको लग रही है कि भाई अब तो यहाँ की जगह बड़ी बेरिश कैंडल आ गई, बेरिश मारो गुजू आ गई, बिल्कुल हैवी कैंडल है। अगर जो बड़े करेजा वाला होगा वो रुक गया होगा तो फिर वो बढ़िया प्रॉफिट कमाया होगा ना। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे और दिखाते हैं आपको। अब जिसने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, भाई लेते हैं बहुत सारे। अब देखिए यहाँ पर दो मारूगुजू कैंडल बनी बड़ी बड़ी, मारूगुजू कैंडल बनी, हम यहाँ से मार्केट नीचे गए। अब जो यहाँ पर एक बेरिश कैंडल, बेरिश मारूगुजू बनी, अब यहाँ से भाई चमक गए होंगे बहुत सारे कि यार भाई यहाँ से मार्केट गिर सकता है, गिर सकता है भाई, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल। फिर मारूगुजू ग्रीन वाली बन गई, बुलिस मारूगुजू थोड़ा सा ऊपर था। अब जिसने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, अगर इसने यहाँ तक सहन शक्ति अगर सह ली, तो उसने अपना प्रॉफिट नहीं कमाया, पैसा नहीं, मोटा पैसा कमाया होगा उसने। तो स्टॉप लॉस को कभी अपना दुश्मन ना समझो, उसको दोस्त मानो, क्योंकि वो आपका बुरा नहीं चाहता है। अगर उसने यहाँ का अगर ही स्टॉप लॉस लगा दिया कैंडल के नीचे, तो क्या उसने ये बिग प्रॉफिट कमा पाएगा? बिग प्रॉफिट खो देगा। ये चीजें रहती है भाई। हाँ, अगर मान के चलो अगर आपका इतने इतने पैसे जा रहे हैं, ये देखो कितनी अच्छी बात कही थी हमारे सर ने, यदि अंगूठा काटने से हाथ बच रहा है तो अंगूठा कटवाना देना चाहिए। यानी कि अगर इतने खून मैं देखो आपको एक बार और अंगूठा काटने से अगर हाथ बच रहा है तो अंगूठा कटवा देना चाहिए। वो किस बात के पे की है? अगर आपका अगर इतना पैसा कमाने के लिए अगर आपको इतना पैसा जा भी रहा है तो इतने पैसे जा देना, यानी कि इतनी ये रेड वाली इतनी है ना,
और इतने अपने पैसे जा भी रहे हैं तो अपने, और इतने पैसे आ रहे हैं तो आपको इतने पैसे खो देने से दुख नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात ये है, बिल्कुल भी दुख नहीं होना चाहिए भाई। मेरे को तो नहीं हुआ भाई, इतने से पैसा जाएगा और मोटा पैसा आ रहा, मैं तो खुशी मनाऊंगा। हाँ, एक और लास्ट पॉइंट है, बाकी अपन कल मिलेंगे। अब एक लास्ट पॉइंट और, लॉस रिकवर करने के लिए, लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड ना करें। अभी मैंने एक दिन मेरा सबसे बड़ा प्रो, यानी कि मैंने लगभग 15% का लॉस करा था मैंने टोटल कैपिटल का। तो मैंने उस दिन बस एक ट्रेड करा, मेरे को लगा कि आज अपना सेटअप नहीं है, मैंने बस खाली ऐसे ही, क्या बोलते हैं जिसको, दिखावा, इंप्रेशन जमाने के लिए ट्रेड कर दिया था। उस दिन मेरा 15% का लॉस होगा टोटल कैपिटल का। तो उस दिन के अलावा मैंने रिकवर, उसके दिन के अलावा मैंने कभी भी इंप्रेशन वाला ट्रेड नहीं किया। हाँ, कभी भी आपको लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड नहीं करना। अब मैंने के मान को चले कि मेरा आज 10% का लॉस होगा है, अब मैं 10% का लॉस होगा एक ट्रेड में, तो मैं दूसरा ट्रेड भी नहीं लूंगा कि मैं को सोचूंगा कि 10% का रिकवर हो जाए, नहीं भाई। जब लग रहा है कि आज मार्केट अपने ऊपर मेहरबान नहीं है तो अपन कल करेंगे, कल भी नहीं तो परसों, जब सही सेटअप नहीं जमे आपका तब तक आप उस पर काम ना करें तो अच्छी बात है। अगर आप कर रहे हो तो वो आपके ऊपर है, देखो आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप कुछ भी कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर है, अगर आप फायदा चाहिए तो आपको करना पड़ेगा, अगर नुकसान करोगे तो ठीक है, आपके ऊपर है, वो तो हम क्या कर सकते हैं आपका। ठीक है, एक आध और पढ़ ले भाई। पॉइंट तो पूरे अच्छे ही, हर दिन सेटअप हर दिन काम नहीं करता। अगर आपका सेटअप है ब्रेकआउट वाला या ब्रेक डाउन वाला, ये हर दिन काम नहीं करता है भाई, और ना हर दिन बनता है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाला सेटअप हर दिन ना बनता है ना हर दिन काम करता है। अगर आपको हर दिन और हर दिन बनाना है तो देखो वो तो इम्पॉसिबल है, तो फिर आप भी शेयर मार्केट में मत आओ, दूसरा काम देख लो। क्योंकि शेयर मार्केट में हर दिन सेम नहीं होता, देखो एक दिन मार्केट अप जाएगा, एक दिन डाउन जाएगा, सीधी सी बात ये है। इसमें से तीन एक पॉइंट और मेरे को अच्छे लग रहे हैं आपके फायदे के लिए। हाँ, ये चीजें मैं देखो इसको दो तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहला अपने एक पॉइंट है प्रो ट्रेडर, पुअर ट्रेडर, यानी कि जो गरीब ट्रेडर है, जो नए नए रहते हैं, यानी कि बिगिनर। प्रो, पुअर ट्रेडर मार्केट के मार्केट को पीछे रख करते हैं। हाँ, मार्केट को पीछे करते हैं, जबकि प्रो ट्रेडर्स मार्केट को अपने, यानी कि मार्केट को अपने लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं, जैसे इम्पॉसिबल लाइन। अब मेरा यहाँ पर लेवल बना दिया मैंने कि मार्केट यहाँ आएगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे का मेरे हिसाब से आ जाता है। तो जो पुअर ट्रेडर्स है वो यही सोचते हैं कि मार्केट में इस लेवल पे ले आऊंगा, उसके बाद बाय करूंगा, तो ऐसा इम्पॉसिबल, डस नॉट एग्जिट, दिस थिंकिंग इज अबाउट, यानी कि इम्पॉसिबल है वो तो भाई, इस तरीके की कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बाकी अगर आप प्रो ट्रेडर हो, यानी कि प्रो ट्रेडर हो, सही मेंटेलिटी, फंडामेंटल, बहुत सारी चीजें रहती है, टेक्निकल एनालिसिस, सब चीज सही तरीके से अगर आपने कर रखी है, आपने कहा कि मार्केट अगर इस पॉइंट पे आएगा तो मैं बाय करूंगा, तो आप सही में, आप जो सोच रहे हो कि मार्केट में यहाँ लिया हो, तो भाई इम्पॉसिबल, डज नॉट वर्क वो, दिस सेटअप। बिना लॉजिक के ट्रेड ना करें। आपके पास लॉजिक होना चाहिए या आपके पास सेटअप होना चाहिए, लॉजिक या सेटअप किस तरीके से काम करता है वो आपको आने वाली वीडियो में अपन डीपली बताएंगे, कि ये चीजें अपनी मोटा मोटा है। स्टॉप लॉस या टारगेट का नियम फॉलो करना है। ठीक है, स्टॉप लॉस और टारगेट का, हाँ, 1:3, यानी कि अगर 3% का प्रॉफिट हुआ तो मैं निकल जाऊंगा, 1% का लॉस हुआ तो मैं निकल जाऊंगा। अगर आपने ये दो पॉइंट याद रख लिए और इस पे हमेशा अगर आपने काम किया, कभी लालच नहीं आया आपके मन में, लालच बुरी बला, अगर लालच नहीं आया, अगर आपने तीनों में से 2 पॉइंट में याद कर ली, 2 पॉइंट बिल्कुल आपने बिल्कुल याद ही रख लिए कि हाँ यही करना, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आगे तक जाओगे आप। सेटअप को डेली फॉलो करना होगा तभी रिजल्ट मिलेगा, कोई सा भी सेटअप अगर आपने बनाया है। भाई देखो, मेरा तो दो दो तरह के सेटअप है। देखो, सबसे पहले तो मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड करता हूँ,
तीसरा एक दूसरा है अपना, एक इंडिकेटर है जिसका नाम है ईएमए, उसके ऊपर ट्रेड करता हूँ। ईएमए क्रॉस ओवर पर ट्रेड करता हूँ। दो तरह के सेटअप है, दो तरह के सेटअप पे मैं काम करता हूँ। अभी मैंने लगा नहीं रखा है चार्ट पे, क्योंकि अभी चार्ट को मैंने का बहुत सारा दिखता है तो समझाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए जब मैं ट्रेड करता हूँ तो एक ईएमए और एक ब्रेकआउट। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर अगर उसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से गिरा था उस पॉइंट से अगर ऊपर जाएगा तो वही मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो भैया मैं पूरे दिन बैठ बैठ के चला जाऊंगा। ये पूरे दिन, ये पूरे दिन तो नहीं देखता भाई मैं, मार्केट से ही बताऊं तो मैं कुछ देर देखता हूँ, फिर काम भी करना पड़ता है। ये चीजें रहती है। हाँ, ये चीजें कभी सीखना बंद नहीं करना। आपको अभी अभी जो मैंने भी देखो भाई, मैं भी पुराने नोट्स हैं, उसमें से देख देख के थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है पुरानी चीजें। कभी सीखना बंद नहीं करना, और जो पुराने नोट है उनको रिपीट करना। ये चीजें थी आखिरी आखिरी टॉपिक। जो आपने पहले जो पढ़ा है, पहले जो सेटअप बना है, पहले जो सीखा है जिन लोगों से, उनको आप एक्सपीरियंस करो रियल लाइफ में। अब मेरे को जब मैं क्लास लेता था, जब मेरे को बताया जाता था कि आप यहाँ पर ट्रेड लीजिए और यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक फायदा मिलेगा आपको, ऊपर जाएगा न तो ऊपर से थोड़ा सा नीचे आए तब प्रॉफिट कमा लिए, फिर ऊपर कमा लिए। तो पहले मैं वहां पर क्लास में लेता था, और अब यहाँ रियल लाइफ में क्लास जाने की ऑनलाइन ही चलती थी। मैं वो कोई जैसे नहीं गया, ऑनलाइन ही क्लास ली है मैंने। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपकी एजुकेशन पर्पस के ऊपर बनाई थी हमने ये वीडियो, और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप इसी तरीके से हम नई नई कंटेंट देते रहेंगे। ये तो सिर्फ हमने ऐसे लर्निंग के पर्पस पे बना ली था हमारी, और पुराने जो हमने पहले पढ़ा था उसकी हमने सोचा आपके साथ शेयर कर दें। बाकी आपको इसी तरीके से हम कंटेंट मिलते रहेंगे। हाँ, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया तो उस पे ज्वाइन कर लेना, और इसके साथ ही अगर अभी आप डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाए तो उसकी भी लिंक दे रखी है। बाकी इसके साथ ही हमें आपको एक और नॉलेज वाली चीज देकर जाता हूँ जिससे आपको फायदा हो। इसका नाम, जिसको अगर आपने एक कुकू एफएम नाम की ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप हर तरह की बुक को ऑडियो में सुन सकते हो, जैसे म्यूजिक सुनते हैं ना उस तरीके से। जैसे चाणक्य नीति हुई आपकी, भगवत गीता हुई, रामचरितमानस, रिच डैड पुअर डैड, बिल गेट्स, एलोन मस्क, और अपने राकेश झुनझुनवाला सर, वॉरेन बफेट, हर्षित मेहता, इन सब चीज की, सब जितने भी फेमस इंसान है उन सब की कहानी को कुएं पे। उसके साथ बहुत सारे यूट्यूबर की भी है, जैसे कि अपने सागर सिन्हा सर हुए, पुष्कर राज हुए, नीरज जोशी सर हुए, इस तरीके के सब की ने अपनी कुकू एफएम पर अपनी जर्नी शेयर करी। आप उनकी जर्नी से एक्सपायर होकर बहुत कुछ सीख सकते हो।